बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई साहब। कल मैं जसवंतगढ़ लाडनों में था रेसला के जिला स्तरीय कार्यक्रम में। वहाँ एक बात कही थी, वहीं से शुरुआत करता हूँ। बचपन में मेरे गांव के भी बैठे हैं। बचपन में जब हम सुबह उठते थे तो हमारी जो भाभी वगैरह थी, माँ थी, काकी थी, उन सबको हमने देखा कि सुबह उठते ही वो चाकी चलाती, फिर दूध निकालती, फिर बिलौना करती, फिर घर की सफाई करती और सफाई के बाद में पूरे घर का खाना बनाती, फिर सबका खाना लेके खेत में जाती, पुरुषों के बराबर खेती का काम भी करती थी। और सायंकाल थोड़ी पहले आकर वही रूटीन का काम पूरा करती। ब्याह शादी में बर्तन मांजना, चाय बनाना, रोटियां बेलना, ये सारे काम औरतों के हुआ करते थे। लेकिन आज की नारी इनमें से एक भी काम करने की जरूरत नहीं है। और ये हमारे लिए फक्र की बात है कि आधी से ज्यादा जो शिक्षकों की आबादी है उसमें महिलाओं की भागीदारी हो चुकी है। हमारी आधी से ज्यादा जमीनें हमने इनके नाम करवा दी है। 2% स्टाम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में आधी से ज्यादा जमीनें इनके नाम करवा दी है, घर इनके नाम करवा दिए हैं, कलम इनको दे दी है और साफे ये पहनने लग गई है। तो साथियों, ये तलवार उठाए उससे पहले इनकी जयकार बोल दो, बोलो करणी मात की। नवरात्रा है ना, इसलिए सबसे पहले इनकी जय। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो राम सापीर की। हालांकि बिश्नोई जी ने मना किया है कि केवल मंचासीन अतिथियों का, मंचासीन अतिथि इतना ही कहना है, जबकि मेरी इच्छा थी कि डूकिया जी का नाम लूं, नकवी जी का नाम लूं, गणपत जी बिश्नोई का नाम लूं, हरलाल जी का नाम लूं, लेगा जी का नाम लूं, हमारे नरेंद्र का नाम लूं, खुड़कुड़िया जी का नाम लूं, झाजड़ा जी का लूं, लेकिन मना कर दिया। इसलिए आप में से किसी का भी नाम नहीं लूंगा। सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान किसी भी संगठन में सबसे ज्यादा अनुभवी होते हैं कार्यकाल से, और शायद किसी भी संगठन में आपसे ज्यादा सीनियर किसी भी संगठन में नहीं है। इसलिए मेरे सामने विराजमान सभी अनुभवी शिक्षकगण, सर्वप्रथम नरेंद्र जी और शंभू दयाल जी सहित 5 लोग, महिपाल जी 5 लोग गए थे मेरे पास निदेशालय में। इन्होंने कहा हमारे प्रबोधक संघ का जिला स्तरीय सम्मेलन है, उसमें आपको आना है। इन्होंने मेरे को एक ये भी कहा कि हमारी संख्या अच्छी होती है, तो इनको पूछ लो। बोले मैंने यही कहा था कि अगर आप 5 आदमी भी होंगे ना तो भी मैं आ जाऊंगा। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा भी कि किसी भी शिक्षक में सबसे ज्यादा प्रभावी जो पेट है गांव में वो आप लोगों की है। उसका कारण है कि आप गुड़ गुड़ के गोड़ हुए हो। आपको जो भी मिला है वो आपके संघर्ष की बदौलत ही मिला है। आपको जो भी और चाहिए उसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे केवल इतना वादा करूंगा कि निदेशालय स्तर का कोई भी काम हो, डूकिया जी, अजय, नरेंद्र जी, आपके शंभू जी, जो भी आपके पदाधिकारी आके मुझे बताएंगे कि यहाँ हमारी फाइल है, इस स्तर पर है और हमारे फेवर में इसको यहाँ से आगे यहाँ तक खिसकवाना है, राज्य सरकार डायरेक्टर को कहना है, एडिशनल डायरेक्टर को कहना है, राज्य सरकार तक जाना है, वहां मैं हर कदम पे आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। वो भले ही आपके अस्थायी सेवा को स्थायी मानने का प्रकरण हो, भले ही आपके पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का की फाइल हो, भले ही आपके
चयनित वेतनमान का मामला हो, जो भी होगा, करना क्या है, मसौदा क्या है, वो आप तैयार करोगे। उसके पीछे पीछे चलने का काम हमारा है, उसको धक्का देने का काम हमारा है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं थोड़ा समय और ले लूं। लेट होने का कारण तो ये था कि सीकर और कुचामण में भी समय दिया हुआ था। कुचामण में टाइम ज्यादा लग गया। फिर मैंने इनको नरेंद्र जी को फोन किया, मैंने कहा अब सभा समाप्त हो गई होगी, इसलिए हम आए या सीधे ही बीकानेर निकल जाए। इन्होंने कहा नहीं, आना ही है। तो फिर हमने रास्ते में आज सुबह से न तो हमने अन्न का दाना खाया है और न रास्ते में पानी पिया है, किसी भी प्रकार सीधे आप तक आए बस सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कर्म अच्छे किए हैं और अच्छे कर्म करने वालों के पास जाने में मजा आता है। मैंने लेक्चरर बनने के बाद में एक कहानी पढ़ी थी जो अपने सिलेबस में थी। उस कहानी को एक बार दोहरा के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए। आप सबने पढ़ रखी होगी, लेकिन मैं फिर भी सुनाऊंगा। नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और पूछा कि इस सृष्टि में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। नारद मुनि को पता था कि मेरा ही नाम आएगा, लेकिन नारद मुनि के अपेक्षा के विपरीत भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा भक्त है, वो धरती का किसान है। तो नारद मुनि नाराज हुए कि ये कैसे हो सकता है। कहे तो जाके पता लगा ले धरती लोक पे जाके। तो भगवान विष्णु धरती लोक, ये नारद मुनि धरती लोक पे आए। एक किसान के घर के बाहर बैठ गए। देखा किसान प्रातःकाल उठा, उसने भगवान का नाम लिया, फिर अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर खेत में चला गया। वहां वो पूरे दिन लावणी करता रहा। दोपहर में फिर उसने भोजन किया, भगवान का नाम लिया, 5 मिनट रेस्ट की और फिर काम में लग गया। रात्रिकालीन वो घर आया, घर आके ब्यालू करी। रात्रिकालीन भोजन को अपन ब्यालू करते हैं, ब्यालू की, फिर भगवान का नाम लिया और सो गए। ऐसे ही उस किसान के घर नारद मुनि 3 दिन तक रहे और नारद मुनि ने देखा कि ये किसान दिन में मात्र 3 बार नाम लेता है। और फिर विष्णु लोग वापस चले गए और जाके भगवान विष्णु को कहा कि हे विष्णु, मैं आपका दिन में हजारों बार नाम लेता हूं और वो जो धरती का किसान है वो मात्र 3 बार नाम लेता, तो मेरे से बड़ा कैसे हो गया, मेरे से बड़ा भक्त कैसे हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा नारद मुनि से कि पहले मेरा एक काम करो, ये कलश है पानी से भरा हुआ है, पूरी धरती के चक्कर लगा के आना है और ध्यान रहे एक बूंद भी पानी की छलकनी नहीं चाहिए। नारद मुनि ने कलश हाथ में लिया, 7 दिन और 7 रात तक पूरी धरती के चक्कर लगाया और भगवान विष्णु को वापस आके कलश लौटाया कि हे भगवान, मैंने एक बूंद भी पानी की इस कलश से छलकने नहीं दी है। तब भगवान विष्णु ने नारद मुनि से पूछा, हे नारद मुनि, इन 7 दिन और 7 रात में आपने मेरा नाम कितनी बार दिया। क्या भगवान, में तो पानी की बूंद छलके नहीं, इसी में लगा रहा, नाम लेना तो भूल ही गया। तब विष्णु जी ने कहा कि मेरा काम है धरती के जीव जंतुओं और मनुष्यों का पालन करना और वो कार्य धरती का किसान करता है। पालन का काम धरती का किसान करता है और फिर भी 3 बार नाम ले रहा है, इसलिए तेरे से बड़ा वाक नहीं हुआ। इसलिए साथियों, जिसको जो कर्म दिया गया है, जैसे हम शिक्षक हैं तो हमारा काम है ईमानदारी से शिक्षा देना। अगर कोई व्यापारी है तो वो ईमानदारी से व्यापार करे, अगर बच्चा है, छात्र है तो वो ईमानदारी से पढ़ाई करे।
जिसका जो कर्म है वो अगर ईमानदारी से करता है तो उसको अलग से अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं है, अलग से आरती बोलने की जरूरत नहीं है, अलग से नमाज अदा करने की जरूरत नहीं है। अगर सच्चे अर्थों में कर्म सही करोगे तो आपको अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ ये टेबल ठोक के कह सकता हूँ कि हमारा प्रबोधक राजस्थान भर का प्रबोधक, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे कोई और विपरीत स्थितियां हो, चाहे राष्ट्रीय जनगणना का कार्य हो, चाहे मतदान का कार्य हो, चुनाव संबंधी कार्य हो, उसमें कहीं भी पीछे नहीं रहता है, सबसे आगे रहता है। आपके लिए मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं कि आप अपना कर्म एकदम ईमानदारी से निभाते हो, इसलिए आपको फल मिला है और आगे जो आपकी मांगे हैं वो भी पूरी होगी, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं। और अभी गिरधारी जी ने बताया था, गोदारा जी ने, कि मोहन जी के पास नागौर से कोई फोन आता है तो अलग होशियारी से काम करे, होशियारी से नहीं, खुश होता हूं भाई इस धरती के जाए जल में है, यहाँ से कोई फोन आए काम के लिए कहे तो बाकी जिलों का फोन आता है तब तो मैं संबंधित सेक्शन वालों को फोन करके या व्हाट्सएप करके करवाता हूँ, और आप में से कोई करता है तो मैं खुद जाके करवाता हूँ। इतना अंतर तो है, और ये अंतर तो रहेगा गिरधारी जी, आप बीकानेर वाले नाराज मत हो जाना। अंत में मैं प्रबोधक संघ की जिला इकाई को, खींवसर ब्लॉक इकाई को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस शुभ अवसर पर मुझे याद किया, इसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद और आप लोगों को शुभकामनाएं। आपने बहुत ही सफल आयोजन किया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपकी ये रिपोर्ट निदेशक महोदय को ये दूंगा कि मैंने अनेक शिक्षक संगठनों के जिला अधिवेशन अटेंड किए हैं, लेकिन सबसे सफलतम जो जिला अधिवेशन रहा है वो मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि प्रबोधक संघ का रहा है। जय हिंद, जय भारत।